मोहतरम कायदीन, मोहतरम कायदे पाकिस्तान, कायदे जमहूरियत मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अरकान कौमी व सूबाई असम्बली, पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम टिकट होल्डर साहबान, कौमी व सूबाई हल्का जात, आज हम सब के सामने कायदे पाकिस्तान ने, हमारे कायद ने एक रास्ते का तयन किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी है। ये जिस रास्ते का तयन उन्होंने किया है, ये रास्ता पाकिस्तान की इज्जत का रास्ता है, ये पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, ये पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल करने का रास्ता है, ये पाकिस्तान के आम आदमी की मुश्किलात को हल करने का रास्ता है, ये रास्ता पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का रास्ता है। ये रास्ता जो है ये हमारी सियासी जद्दोजहद का रास्ता है, ये हमारी जमहूरी पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता है और ये अवामी जद्दोजहद का रास्ता है। और इस अवामी जमहूरी और सियासी पुरअमन जद्दोजहद का हक हमें इस मुल्क का आइन देता है। इस मुल्क के आइन में ये ग्रंटेड है कि हम अपने हकूक के लिए, अपने मुल्क के लिए पुरअमन सियासी जमहूरी जद्दोजहद जो है वो कर सकते हैं। और आज कायदे मोहतरम ने वो रास्ता हमें तमाम दलाइल के साथ, सबूतों के साथ, उसके ऊपर मैं समझता हूं कि मजीद बात करना शायद आसान नहीं कि उन्होंने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली जो है वो हर पहलू को कवर किया है। मैं सिर्फ एक आपकी याददाश्त के हवाले से, आज से कोई 22 वर्ष पहले 99 में जब पाकिस्तान इतना ताकतवर था कि पूरी दुनिया के मुल्क जो है वो एक तरफ थे और हिंदुस्तान ने एटमी धमाके करके, 5 एटमी धमाके करके, उनका वजीर दाखिला जो LK अडवाणी है वो टेलीविजन पे कह रहा था कि आज पाकिस्तानी कौम को वो सलीका और तरीका सीख लेना चाहिए कि एक एटमी कुव्वत से कैसे बात करते हैं, क्योंकि आज हम एटमी कुव्वत हैं। हम एटमी कुव्वत जो है वो 11 मई 1998 को बन चुके हैं। उस वक्त पूरी कौम जो है वो गमजदा थी, अफसुर्दा थी और उस वक्त पूरी दुनिया जो है वो एक तरफ थी। और उस वक्त अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के वजीर आजम को फोन करके कहा कि जितने डॉलर चाहिए वो बताएं और दुनिया के जिस अकाउंट में चाहिए वो बताएं, लेकिन खबरदार एटमी धमाके ना करना, क्योंकि दुनिया किसी मुसलमान कुव्वत को एटमी कुव्वत नहीं देखना चाहती। इस माहौल में पाकिस्तान इतना बाइज्जत था, पाकिस्तान इतना ताकतवर था कि पाकिस्तान के कायद, उस वक्त के वजीर आजम और मेरे कायद मियां नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। ये थी पाकिस्तान की इज्जत और ये थी पाकिस्तानी कौम की इज्जत। आप मुझे बताएं कि उस वक्त कोई लोड शेडिंग थी? आप में से बहुत सारे लोग 99 में जो है वो पूरी तरह से होशमंद थे। कोई उस वक्त किसी को खुद कुछ धमाकों का मालूम था? कोई पूरे मुल्क में खुद कुछ धमाकों के नाम से कोई वाकिफ नहीं था, लोड शेडिंग के नाम से कोई वाकिफ नहीं था।
पूरी दुनिया के अखबार लिख रहे थे कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बनने जा रहा है। ये हालात थे पाकिस्तान के अंडर दी लीडरशिप ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। और उसके बाद फिर 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर के बाद फिर जो हुआ वो तफसील है, उसमें जाने के लिए इस वक्त नहीं है। लेकिन जब 2013 में कोई 15 साल बाद दोबारा पूरी दुनिया के अखबार ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है और मुल्क में 24 में से 18 20 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही थी और दहशतगर्दी का ये आलम था कि वो सवात तक आन पहुंचे थे और कहते थे कि जी इस्लामाबाद उन्होंने जो है इतने दिनों में पहुंच जाना है। हर तरफ जो है वो खुदकुश धमाके थे। ऐसे में दोबारा इस कौम ने मैंडेट दिया और दोबारा से जो है वो पाकिस्तान की बागडोर जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने संभाली और 2017 तक सिर्फ 4 सालों में वो जो लिखा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है, पाकिस्तान के मुतल्लिक पूरी दुनिया के रसायल और अखबारात लिख रहे थे कि पाकिस्तान अब मुस्तहकम होने जा रहा है। हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 5.8 था, 6 के करीब था, जो अब माइनस जो है वो होने को है। उस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ये कह रही थी कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ऊपर काबू पा लिया है और दहशतगर्दी का जो है वो कलाकोमा कर दिया, काबू पा लिया उस पे। बाज लोग ताना देने की जुबान में बात करते हैं कि जी वो तो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने किया, पाक फौज ने किया, इसमें कोई शक नहीं। हमारे फौजी जवानों ने कुर्बानियां दी, हमारी फौज ने कुर्बानियां दी, हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने कुर्बानियां दी। बिल्कुल उन्होंने जो है वो कंट्रोल किया, लेकिन वो कौन सी बात मुख्तलिफ थी जो पिछले 16 साल में नहीं थी और इन 4 सालों में थी? वो पॉलिटिकल विल थी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप थी। इस वजह से दहशतगर्दी पे काबू पाया गया और वो जो लोड शेडिंग थी 18 और 20 घंटे की, वो लोड शेडिंग जो थी वो बिल्कुल खत्म हो गई। आज भी हम अपनी कैपेसिटी जितनी हमारी जरूरत है उससे ज्यादा जो है वो बिजली पैदा करने के काबिल है और बिजली के कारखाने जिस तरह से लगे आप सबके सामने है, वो तकरीबात भी और वो सारे मामलात में मैं उनकी तफसील में नहीं जाता। मैं दोबारा उसी बात पे आता हूं कि कायदे मोहतरम ने जिस रास्ते का तयन किया है ये जमहूरी रास्ता है, ये पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता है। ये जो लोग इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश करते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये आईनी जद्दोजहद का रास्ता है, ये कानूनी जद्दोजहद का रास्ता है, ये पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद का रास्ता है, ये पुरअमन सियासी जद्दोजहद का रास्ता है। इसको कोई और मैंने ना पहनाए जाए, लेकिन ये रास्ता जो है अगर हमने ये इख्तियार न किया, ये रास्ता इख्तियार न किया, तो फिर जो 99 में पाकिस्तान की ताकत थी और फिर डिफॉल्ट करने जा रहा था और 2013 में तो संभल गया, लेकिन शायद फिर हम आने वाले सालों में ऐसी नौबत को चले जाएं कि फिर हम संभल भी ना सके। मुल्क अफरा तफरी का शिकार हो, मुल्क जो है वो इंतशार का शिकार हो। जब यहां पे आटा लोगों को नहीं मिलेगा तो फिर लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और इस मुल्क में इंतशार होगा, अफरा तफरी होगी। जब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिलेगा, जब अमनो अमान की सूरत हाल ऐसी ही होगी जैसी अब है और इससे ज्यादा बुरी होगी, तो ये मुल्क जो है ये अनार्की का शिकार होगा। जब मुल्क अफरा तफरी और अनार्की का शिकार होते हैं तो मुल्क टूट जाते हैं, मुआशरे टूट जाते हैं। और जब मुआशरे टूटते हैं, जब मुल्क टूटते हैं तो फिर उस मुल्क के अवाम का जो हशर होता है
وہ آپ افغانستان کا حشر دیکھیں، آپ شام کا حشر دیکھیں کہ وہاں کے باشندے جب اپنے ملک سے دوڑے تو ان کے بچوں کی ساحل سمندر پہ لاشوں کو دیکھ کے پوری دنیا تڑپ گئی، پوری دنیا تڑپ گئی، لیکن وہ قوم جس حال سے گزری یہ لفظوں میں جو ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اگر ہم نے اس ملک کو، اس قوم کو، اپنے آپ کو، کسی کو نہیں اپنے آپ کو اگر ہم نے ان حالات سے بچانا ہے تو پھر جس راستے کا تعین میاں نواز شریف نے، قائد پاکستان نے، ہمارے قائد نے کیا ہے، ہمیں پورے صدق دل سے، کسی منافقت کو دیر میں رکھ کے نہیں، پورے صدق دل سے حلفاً قرآناً اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے جو ہے اس بات کا آج عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس راستے پہ، اس مشکل راستے پہ جو ہے وہ پوری جواں مردی سے اور پوری کمٹمنٹ سے اور پوری وفاداری سے چلیں گے۔ جو اس عہد پہ قائم ہے وہ ہاتھ اٹھا کے جو ہے وہ میرے ساتھ اس بات کا عہد کرے، ہاتھ اٹھا کے۔ اور میں آخر میں یہ بات جو ہے وہ کرنی چاہوں گا کہ اگر آپ سب، آپ یہاں پہ تمام ایم پی اے صاحبان موجود ہیں، ایم این اے صاحبان موجود ہیں، ٹکٹ ہولڈر صاحبان موجود ہیں، اگر آپ اپنے اپنے حلقوں میں اس جمہوری اور سیاسی پرامن جدوجہد کے لیے خود کو منظم کریں، اپنے جو ہے وہ حلقوں کو منظم کریں، تو کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ ہماری پرامن جدوجہد جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو۔ ڈویژنل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ تنظیمیں جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور نوٹیفائی ہو چکی ہیں۔ اب ہم نے صوبائی حلقے کے لیول پہ آپ کو منظم ہونے کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا ہے۔ ہر صوبائی حلقے کا جو ایم پی اے ہے، جو ٹکٹ ہولڈر ہے، اسے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اگر وہ حلقے کا صدر خود بننا چاہتا ہے وہ بنے، ذمہ داری لے، اس کو ہم ذمہ داری دینے کو تیار ہیں، لیکن اگر وہ خود ذمہ داری نہیں لینی چاہتا تو پھر کسی ورکر کو دے۔ ادھر ادھر جو ہے وہ کسی کو پراکسی کو بٹھانے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہوگی۔ آپ اپنے حلقوں کو، صوبائی حلقوں کو منظم کریں اور ہر حلقے سے جس طرح سے تفصیل جو ہے وہ آپ تک پہنچی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ کارکنوں کو منظم کر کے جو ہے وہ پارٹی کے صوبائی آفس آپ پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی اس پرامن جمہوری اور سیاسی جدوجہد کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور 16 اکتوبر کا جو جلسہ ہے، یہ جلسہ ہم نے پہلے پی ایم ایل این کا رکھا تھا، ہماری مین سپیکر مریم نواز صاحبہ تھی، اب پی ڈی ایم نے اسے جو ہے وہ آپٹ کر لیا ہے، اب تمام پارٹیز کے جو ہے وہ قائدین آئیں گے، تو اس لیے یہ جلسہ کیونکہ پہلا جلسہ ہے، اس کی کامیابی جو ہے وہ آخری کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، اس لیے آپ نے پنجاب بھر سے آنا ہے، آپ نے جو گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن اور لاہور سٹی ڈویژن، سرگودا ڈویژن اور فیصل آباد ڈویژن جو ایڈجوائننگ ڈویژن ہیں، ان کی ذمہ داریاں اپنے طور پہ ہیں، لیکن آپ نے پورے پنجاب سے آنا ہے اور انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو ہی میرے قائد میاں نواز شریف کو یہ ثابت ہو جائے گا کہ پوری قوم نے جس راستے کا انہوں نے تعین کیا ہے اس راستے کے اوپر انہوں نے لبیک کہہ دیا ہے، اور ان کی سربراہی میں، ان کی جو ہے امامت میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ہم اس کامیابی کو حاصل کریں گے اور پاکستان کو آگے بڑھائیں گے اور پاکستان کے عوام کو جو ہے وہ مشکلات سے نکالیں گے۔ پاکستان زندہ باد، میاں نواز شریف زندہ باد۔